नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्त आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस है। एक नया टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ चीज़ें आपको जानकारी लेना है। जैसे प्रॉफिट लॉस में एक होता है कास्ट प्राइस, एक होता है कास्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और इसको कभी कभी बुक में लिखा रहता है लागत मूल्य भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत मूल्य भी इसे कहते हैं। और दूसरा आपको जानना है, एक होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और एक और होता है मार्केट प्राइस। ये होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। और कभी कभी इसको लिखा रहता है लिस्ट प्राइस करके। लिस्ट प्राइस, इसको हिंदी में कहेंगे सूची मूल्य। क्या कहते हैं? सूची मूल्य। ठीक है। इसको आप शॉर्टकट में कास्ट प्राइस को सीपी कहेंगे और सेलिंग प्राइस को एसपी कहेंगे, और इसका शॉर्ट फॉर्म मार्केट प्राइस को आप क्या कहेंगे? एमपी कहेंगे। एमपी कहेंगे। तो हम देखते हैं इतनी चीज़ें होती हैं। जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य वो होता है जिससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वो होता है, विक्रय मूल्य वो होता है जिस पे हम बेचते हैं। ठीक है। और अंकित मूल्य वो जो होता है जो एमआरपी आप अंकित किया रहता है। किसी सामान में आप देखते हैं ना एमआरपी अंकित रहता है, उसे क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो जैसे आप समझे, कोई चीज़ हमने 100 रुपये में लिया, कोई चीज़ हमने 100 रुपये में लिया और उसे 150 में क्या कर दिया? बेच दिया। मोटी मोटी मत समझिए, मोटा मोटा समझिए आप कि 100 रुपये को कोई चीज़ हमने लिया और 150 रुपये के क्या कर दिया? बेच दिया। मतलब ये क्या है? सीपी है। 100 रुपये के ख़रीदा है मैंने, और जब एसपी की क्या कहते हैं? मैंने भी बेचने की बात किया एसपी, तो मैंने 150 रुपये में बेच दिया। अब आप इसमें समझिए आपको कितना इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो आप कहेंगे कि मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था और 150 में बेच दिया, तो हमको जाहिर सी बात है कि 50 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा? 50 रुपये का हो रहा है। तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट हमें क्या हुआ। तो प्रॉफिट हमको क्या होता है? तो प्रॉफिट आप ऐसे समझिए कि एसपी में से ये सीपी निकल जाता है, तो यही हमारा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? यही हमारा प्रॉफिट होता है। आप ऐसे मोटा मोटा समझिए, 100 में कोई चीज़ है, अगर 150 में बेचेंगे तो 150 में से 100 निकालेंगे तभी तो 50 बचेगा। तो इसी के बेस पे ये फार्मूला बना है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। जब हमको प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी में से माइनस सीपी निकाल देते हैं। ठीक है, सीपी निकाल देते हैं। अब देखिए, जैसे कोई चीज़ हमने 200 रुपये में क्या हुआ? खरीदे,
200 रुपये में ख़रीदें और उसे हमने 170 रुपये में क्या किया, 170 रुपये में हमने क्या किया, उसे बेच दिया। अब 200 रुपये की चीज़ खरीदे थे और मैंने क्या किया, 170 में ही बेच दिया, तो हमें तो हानि हुआ ना भाई। 200 रुपये खरीदा था, 170 में हमने क्या किया, बेच दिया, तो हानि हुआ। कितने का हानि हुआ, हमें 30 रुपये का हानि हुआ। तो लेस बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा CP माइनस SP। क्या हो जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा। लास्ट बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा CP है, ठीक है। CP मैंने मान लिया 400 रुपये में कोई चीज़ मैंने खरीदी और उसे हमने 450 रुपये में 450 रुपये में बेच दी, 450 रुपये में बेच दी। तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ कितने का, 50 रुपये का। तो प्रॉफिट हमको कितना हुआ, 50 का। जाहिर सी बात है 400 रुपये की चीज़ अगर 450 में बेचेंगे तो 50 रुपये का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखिए कोई चीज़ हमें CP पर कमाई जाती है, कोई चीज़ हमें क्या, कोई चीज़ अगर करते हैं प्रॉफिट हम पे किस पे कमाते हैं, प्रॉफिट हम CP से कमाते हैं, ठीक है। हमें CP से ही पता चलता है, लाभ हानि हमको CP से ही पता चलता है कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। किससे किससे पता चलता है, CP से पता चलता है। तो प्रॉफिट हमको किससे निकालना पड़ेगा, CP से निकालना पड़ेगा। CP से ही हर चीज़ हमको कमाई पता चलेगी कि CP पर कमाई जाती है, कितनी CP पर कमाई जाती है, ठीक है। तो CP हमारा क्या है, तो अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो पहले क्या लिखेंगे, हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 50 हुआ है, तो प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं। और कोई चीज़ कमाई जाती है कितने पे, तो ये CP पे कमाई जाती है। प्रॉफिट अगर कमाई जाती है तो किस पे कमाई जाती है, तो CP पे कमाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा CP। कोई चीज़ अगर आपको निकालना है, कोई चीज़ प्रॉफिट या लेस निकालना होगा आपको, तो वो आपको क्या होगा, प्रॉफिट में बटे CP करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो अब इसी में क्या करेंगे, 100% का गुणा कर देंगे, 100% का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ठीक है। आप फार्मूला ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट है तो पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ही लिखेंगे। यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, CP कास्ट प्राइस। सदैव हमको नीचे क्या लिखना है, कास्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि हमको कास्ट प्राइस से ही कोई चीज़ कमाई जाती है, कोई चीज़ लाभ हानि होता है वो कास्ट प्राइस से ही पता चलता है, ठीक है। और देखिए दूसरा चीज़, जैसे कोई चीज़ हमने 400 रुपये में ख़रीदी और उसे क्या किया, 350 में ही बेच दिया। अब हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमको यहाँ पे हानि हो रहा है भाई। 400 रुपये कोई चीज़ थी, 350 में बेच दिया, तो हमको खान रहा हो रहा है। तो कितना खान रहा हो रहा है, ये हमको लेस हो रहा है, लास 50 रुपये का लास हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए अब कोई चीज़ लास जो हो रहा है किस पे लास हो रहा है, वो भी CP पे लास हो रहा है। कौन पे, CP पे लास हो रहा है। तो लास परसेंट अगर निकालना होगा तो ये देखिए 100% से गुणा कर देंगे, तो ये क्या फार्मूला होगा, लास्ट परसेंट बराबर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा लास्ट परसेंट, तो आप इसे भी याद रखिएगा। लास्ट परसेंट यहाँ निकालना है तो पहले यहाँ ऊपर लास्ट लिखेंगे, नीचे CP। ये सदैव CP से ही निकाले जाएगा, ठीक है, गुणे 100%। जब तक आपको SP में ना कहे तब तक आपको CP में ही क्वेश्चन में निकालना होगा। जब आपको क्वेश्चन में कह दे विक्रय मूल्य पर तो आप SP यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो सदैव CP पे ही लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया शायद आपको ये फार्मूला, बस अब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अब चलते देखते हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके रखिए यशवंत एकेडमी मैथ। ठीक है, हमारा चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है, जिससे आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलती रहेंगी। अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये हमारा पहला है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है आपको लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमारा क्या है, 5:6 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो ये हमारा क्या है, कास्ट प्राइस है, और ये एसपी, ये इसका अनुपात क्या दिया है, 5:6 दिया है। क्या दिया है, 5:6 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो हमको देख रहे हैं कि हम इसमें कितना हमको लाभ मिल रहा है, 1 का लाभ मिल रहा है। कितने का लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट हमको मिल रहा है, प्रॉफिट हमको 1 पे हो रहा है, 1 पे। ठीक है, ठीक है, और प्रॉफिट हमको कितने का हो रहा है, 1 हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट अभी हमने क्या बताया, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना था। तो प्रॉफिट जितना होता था प्रॉफिट ऊपर लिख लेते थे और सीपी पे निकालते थे। तो सीपी हमारा कितना है, 5 है, तो 5 नीचे लिख देते थे और 100% का गुणा कर देते थे। तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ये हमारा कितना आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया, ये 20% हमारा निकल के आ गया। तो कितने परसेंट का हमको लाभ हुआ, लाभ हमको हुआ 20% का। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 4:1 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम देखते हैं कि हमारा कास्ट प्राइस क्या दिया है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया है वो 4:5 दिया है। क्या दिया है, 4:5 दिया है। ठीक है, कोई चीज़ अगर 4 में मैंने ख़रीदा है, ये सीपी है, और 5 में बेच दिया है, तो क्या होगा, हमको 1% क्या हुआ, ये लाभ हुआ। कितने पर, ये 4 पर, फिर सीपी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, गुणे 100। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 25% आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। ये कैसे देखें, ये निकालना है, हमने कहा इसमें देखें 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 लाभ होगा, और ये हम सीपी पे निकालते हैं कोई चीज़ प्रॉफिट या लॉस, तो नीचे 4 लिख देंगे, सीपी ये 4, और परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, सब गुणा कर देते हैं। ठीक है, या तो आप फार्मूला भी वही बताए, फार्मूला भी आप जान गए कि प्रॉफिट ऊपर सीपी गुणे 100, ठीक, वही यूज किए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 280 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्या कर रहा है, 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट में क्या दिया है, प्रॉफिट हमको दिया है 25% दिया है। 25% को आप अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। जब फ्रैक्शन में हम कोई चीज़ बदलते हैं तो जो नीचे वाला होता है ये हमारा क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है। अभी आप हम आपको बताए हैं कि नीचे सीपी होता है, तो क्या होता है, ये सीपी होगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, ऊपर वाला हमको क्या होगा, लाभ है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, 4 में हमको 1 का लाभ है। ठीक है, 1 का प्रॉफिट है, 4 के सामान लिए हैं और 1 प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा,
एस पी हमारा क्या हो जाएगा, ये एस पी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 हो गया। और सी पी हमें कितना दिया है, सी पी हमारा 4 दिया ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सी पी हमारा 4 है और एस पी हमारा कितना आ गया, 5 है। ये क्या कर दिए, एस पी 4 1 5 जोड़ दीजिए, यही प्रॉफिट है। अगर 4 में लिए हैं, ये का लाभ हुआ है, तो एस पी हमारा जाहिर सी बात है कि 5 हो जाएगा। तो अब इसमें आप देखिए, इसमें कहा है बेचता यदि क्रय मूल्य 280 रुपये है, तो सी पी हमको दिया है, ये सी पी का मान हमें कितना दिया है, 280 रुपये। ये कितना गुना है इसका, ये आप मान के 70 गुना है। कितना गुना है, 70 गुना है। 4 सत्ते 28, जीरो में जीरो मतलब 70 गुना है इसका ना। इसका अगर 4 में 70 गुणा करेंगे 280 आएगा, मतलब 70 गुना है। तो आप इसमें भी क्या करिए, 70 गुना का गुणा कर दीजिए। अब हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, तो एस पी, अब ये सेलिंग प्राइस पूछा है, आप इसका 70 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5 से आ जाएगा। 350 कहाँ पे है, 350 ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये होता है, ये हमारा मान के पहला मेथड है। एक मेथड और होता है इसको निकालने का, ये परसेंटेज मेथड जो है, ये फ्रैक्शन मेथड था, रेशियो मेथड सब निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन परसेंटेज मेथड क्या होता है, आप क्या करिए, इसमें सेलिंग जो कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस को आप 100% मान लीजिए। क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। कास्ट प्राइस को अगर 100% मान लेंगे तो प्रॉफिट हमको कितने का हुआ है, प्रॉफिट हमको हुआ है 20% का। प्रॉफिट हमको कितना हुआ है, 20% का। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, नहीं 25% हुआ है। प्रॉफिट हमको 25% हुआ है, तो 25% हुआ है। तो अगर हमको कास्ट प्राइस हमारा 100 है, प्रॉफिट हमारा 25 है, 25% का लाभ हुआ, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा जाहिर सी बात है कि 125% हो जाएगा। ठीक है, 125% हो जाएगा। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालने की जरूरत नहीं, ये पूछ रहा क्या। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य हमको दिया है। क्रय मूल्य क्या दिया है, ये क्रय मूल्य मतलब ये 100% का मान हमको क्या दिया है, 100% का मान हमको 280 दिया है। कितना दिया है, 280 दिया है, 280 दिया है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान 280/100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्या, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, तो 125 में इसमें गुणा कर देंगे। तो सेलिंग एक तो 125% क्या हो जाएगा, 125 280/100, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या हो जाएगा। तो 125% बराबर क्या हो जाएगा, 280/100 गुणे 125। ठीक है, तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125। ठीक, अब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 और 25 पंजे 125 और 4 का नाम 4, 4 सत्ते 28, कितना आ गया, 70 गुणे 5 बराबर 350, वही 350 आएगा। ये परसेंटेज मेथड है। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज मेथड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य 200 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम पहला मेथड से देखेंगे। पहला मेथड हमारा कह रहा है कि 20% प्रॉफिट से बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, 20% है। तो प्रॉफिट हम देखते हैं 20% है, तो 20% का अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, ये 1/5 आएगा। ये हमारे नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, लाभ क्या है 20% लाभ पर, तो ये क्या है, प्रॉफिट है।
अगर हमको ये CP 5 है और प्रॉफिट हमारा 1% का हो रहा है तो हमारा SP कितना निकल के आ जाएगा, SP हमारा निकल के आ जाएगा ये 6, और CP हमारा कितना दिया है, CP हमारा दिया है भैया 5 दिया है। ठीक है, अब 5 दिया है। अब क्रय मूल्य का मान हमें यहाँ पे 200 रुपये मेंशन किया है, तो 200 रुपये यहाँ पे आप लिखेंगे। ये कितना गुना है, ये आप कहेंगे 40 गुना है। कितना गुना है, 40 गुना है, तो आप इसमें भी 40 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240। ये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नंबर, मतलब डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सही हो जाएगा। दूसरा मेथड से, परसेंटेज मेथड से देखते हैं, तो परसेंटेज मेथड से अगर आप देखते हैं तो ये हमारा क्या है, 20% लाभ है। क्या है, प्रॉफिट हमको क्या दिया है, 20% लाभ है। तो मैंने पहले क्या बताया, इसको CP को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, 100%। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारा क्या दिया है, कितना दिया है, 20% हमें दिया है। अगर सेलिंग कास्ट प्राइस हमारा 100% है, प्रॉफिट 20% है, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 120% हो जाएगा। ठीक है, 120% हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 100% का मान हमें कितना दिया है, ये कास्ट प्राइस हमें कितना दिया है, 200 दिया है। तो अब 1% का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200/100 आ जाएगा। और अब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 120% आप निकाल लीजिए। तो 120 क्या हो जाएगा, 200/100 पूरे 120। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 दूना 24, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ये दूसरा मेथड से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक दुकानदार 40% हानि पर कोई वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य इतना रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य वही आपको भी बताया कि ये CP पूछ रहा है। ठीक है, ये लागत मूल्य पूछ रहा है। हमने क्या बताया, 40% हानि, 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 40% का अगर आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 40 बट्टे क्या हो जाएगा, 100। ये कितना होगा, 0 0 कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना निकल के आ गया आपका, 2/5। तो ये क्या होता है, ये हमारा CP होता है। कहा है हानि, तो ये हमारा क्या हुआ, लेस हुआ, मतलब 5 रुपये की चीज़ थी, 2 रुपये का लेस हुआ है, तो हमारा SP कितना आ जाएगा, SP हमारा निकल कर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। और CP क्या निकल के आएगा, CP हमारा 5 दिया है। ठीक है, और आपको क्या क्या है, विक्रय मूल्य का मान दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य का, ये मतलब 3 का मान हमें 6000 रुपये दिया है। ये कितना गुना है इसका, 2000, 2000 का तिगुना है। ठीक है, 2000 का तिगुना है, मतलब इसमें भी 2000 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब ये 0 0 0 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, ये 10,000 आ गया। 10,000 आपका निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा C राइट हो जाएगा। परसेंटेज से अगर आप देखते, अगर यही सवाल आप परसेंटेज से देखते तो परसेंटेज हम सेलिंग प्राइस क्या कर देते, 100% मान लेते हैं। ठीक है, और लेस हमारा कितना दिया है, 40% दिया है, तो हमारा SP क्या आ जाता, SP हमारा निकल के आता 60%। ठीक है, SP हमारा क्या निकल के आता 60%। अब विक्रय मूल्य का मान हमें दिया है, तो 60% का मान तो हमें दिया है, कितना दिया है, 6000 रुपये दिया है। तो 1% का मान क्या हो जाता, 6000/60, 60 हो जाता। और हमको क्या निकालना है, लागत मूल्य CP निकालना है, तो हमें 100% का मान निकालने का रहा है। तो 100% का मान निकालते आप तो 6000/60 गुणे 100 ये हो जाता। ठीक है, तो आप इसमें क्या करिए, 60 एकन्नम 60, ये 100 आता, 100 में 100 को गुणा करते हैं तो आपका 10,000 आ जाता। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 10% लाभ पर वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब CP आपसे पूछ रहा है। तो 10% लाभ पर,
10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये क्या है? सीपी है। ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट है। तो हमारा एसपी निकल के क्या आ जाएगा? एसपी हमारा आ गया 11 और सीपी हमारा क्या दिया है? 10 दिया। और हमका किसका मान दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। कितना दिया है? 1100 रुपये दिया है। मतलब 11 का मान हमें कितना दिया है? 1100 दिया। ये किसका? ये 100 का हमारा 100 गुना है। ठीक है, 11 का 100 गुना है 1100। तो इसमें भी क्या करेंगे? 100 गुना का क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1000। कितना हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 1000। राइट द ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 600 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 20% का फ्रैक्शन हम देखते हैं 1/5 आएगा। कितना आएगा? 1/5। तो नीचे वाला क्या होता है? ये सीपी होता है और ये क्या है? हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, 20% लाभ पर बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो एसपी बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई? 5 की चीज़ अगर 1 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? मतलब वो 6 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 6 निकल कर आ गया और कास्ट प्राइस हमारा कितना दिया है? 5 दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य हमारा दिया है 600। कितना दिया है? 600 दिया है। ये किसका कितना गुना है? ये आप कहेंगे कि 120 का गुना है। 120 का 5 गुना है जो 600 आया है, तो इसका भी 120 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 छंग 72, 720 निकल के आ गया। कितना आ गया? 720 निकल के आ गया। विक्रय मूल्य पूछ रहा था, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया? 720 आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सहित 2/3% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 175 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा ये परसेंटेज आपको अगर साधारण ना दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, तो आप फ्रैक्शन ही मेथड से आप लगाइएगा। ठीक है, तब परसेंटेज मेथड से कभी नहीं लगाइएगा। परसेंटेज मेथड से तब आप बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे दिया है तो मतलब फ्रैक्शन मेथड ही लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का अगर आप फ्रैक्शन बदलेंगे तो 16 3 48 2 50/3 आ जाएगा। अब 1/100%। मैंने परसेंटेज में ये चीज़ें बता चुका हूँ। आप परसेंटेज वाली क्लास हमारी ज़रूर देखिएगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कैसे किया सब। 50 दूना 100 हो जाएगा तो कितना आएगा? 1/6 आ जाएगा। क्या? 1/6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? लाश। हानि बोला है तो ऊपर वाला लाश हो जाएगा। तब अब एसपी हमारा क्या होगा? एसपी क्या होगा? कोई चीज़ 6 रुपये में ख़रीदा था और 1 रुपये की हानि पर बेच रहा है, 1 रुपये हानि पर बेच रहा है, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हमारा हो जाएगा 5। और सीपी हमारा क्या दिया है? सीपी हमारा दिया है 6 दिया है। सीपी हमारा 6 दिया है। और विक्रय मूल्य का मान यहाँ पे दर्शाया है 175 रुपया। तो मतलब सेलिंग प्राइस का मान हमें दिया है 175 रुपया। ठीक है, तो इसका कितना गुना है? इसका जो गुना है ये 15 और 5 25 मतलब 35 गुना है। कितना है? 35 गुना है। तो आप इसका भी 35 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 त्रिक 18 3 21। कितना आ गया? 210 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो हमसे क्या पूछा था? क्रय मूल्य पूछा ही था, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 210 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% के लाभ पर मतलब कोई चीज़ लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य उसका 1600 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा? आपसे सीपी पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 सही 2/3%।
6/2/3% की लाभ पर। तो 6/2/3% का लाभ क्या है, इसे आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो 3 × 18 2 20 हो जाएगा। 20/3 1/100 का गुणा कर दीजिए। 20 पंजे 100, कितना आ गया यहाँ पे आपका 1/15 निकल के आया। ये हमारा क्या है, सीपी हो जाएगा, और लाभ पे बेच रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी हमारा क्या निकल के आ गया, एसपी हमारा कोई चीज़ 15 में है, 1 रुपये लाभ मिल रहा है उसके, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 16 निकल कर आ जाएगा। सीपी हमारा क्या दिया है, सीपी हमारा 15 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस जो है हमको कितना दिया है, 1600 रुपये दिया है। तो सेलिंग प्राइस अगर हमारा 1600 है तो ये कितने का गुना है, 100 का गुना है। ठीक है, तो आप इसमें भी 100 का गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना हमको हो जाएगा, 1500। हमसे क्या पूछ रहा था, यही कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक घड़ी को 42 रुपये में बेचने पर एक घड़ी को 42 रुपये में बेचने पर 1/7 का हानि होती है। यदि उसे 50 रुपये में बेचे तो कितने रुपए का लाभ होगा। ठीक है, ये आप टाइप दूसरा मान के चलिए। ये सवाल आप अब देखिए, ये दूसरा सवाल है। तो बेचने पर कितने का हानि हो रहा है, 1/7 का हानि हो रहा है। हम देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि 1/7 का क्या हो रहा है, इसे हानि हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा लॉस है। ठीक है, 7 रुपये की चीज़ लिया था और 1 रुपये हानि पर बेच रहा है। ठीक है, 1 रुपये हानि पर बेच रहा है, तो हमारा एसपी क्या निकल कर आ जाएगा। अगर 7 रुपये की चीज़ अगर 1 रुपये का हानि में बेच रहा है, 1 रुपये खान पे बेच रहा है, तो वो मतलब 5 में बेच रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस एसपी कास्ट सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सीपी हमारा दिया ही है, सीपी हमें कितना मालूम है, 7 है। ठीक है, सीपी हमारा 7 है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक घड़ी को 42 रुपये में बेचने पर, तो घड़ी हमारा कितने में बेच रहा है, वो 42 रुपये। एक घड़ी को कितने में बेच रहा है, 42 रुपये में। कितने में बेच रहा है, 42 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 6 आ गया यार, ये सॉरी, ये 7 में से 1 रुपये खान बेच रहा था, 6। तो हमको क्या दिया है, घड़ी बेचने पर सेलिंग प्राइस का मान हमें कितना दिया है, सेलिंग प्राइस का मान हमारा 42 रुपये दिया है। तो ये कितना गुना है, 7 गुना का है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 गुना का 49 रुपये। ये हमारा कास्ट प्राइस कितना आ गया, 49 रुपये। अब कह रहा है कि यदि उसे 50 रुपये में बेचे, तो अगर ये 50 रुपये अगर बेचेगा, 50 रुपये में बेचेगा तो हमें कितना का लाभ होगा। तो हम देख रहे हैं 49 रुपये की चीज़ अगर 50 रुपये में बेचेगा तो हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, एक घड़ी को 35 रुपये में बेचने पर 1/6 भाग हानि होती है। यदि उसे 49 रुपये में बेचे तो कितने रुपए का लाभ होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1/6 का हानि, 1/6 हानि है। तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, हमारा लॉस है। अगर कोई चीज़ 6 रुपये में ख़रीद के 1 रुपये पे हानि पर बेच रहा है तो वो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो मतलब 1 रुपये खान हुआ तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा 5। और सीपी क्या है, सीपी हमारा दिया है 6 दिया है। ठीक है, और बेचने पर क्या कास्ट प्राइस का मान हम वो क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस का मान हमें क्या दिया है, 35 दिया है। कितना दिया है, 35 दिया है। तो ये कितना गुना है, 7 गुना है। 5 सते 35, ये भी आप 7 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ गया, सेलिंग प्राइस हमारी 42 आ गया, 42 रुपये। अब यही चीज़ कह रहा है कि यदि उसे 49 रुपये में बेचे। अब ये चीज़ जो है 49 रुपये में अगर बेचेगा
कितने में बेचेगा? 49 रुपये में। अब 49 रुपये में अगर बेचेगा तो ये बताइए, अगर 42 की चीज़ 49 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ हमें? यहाँ पे हमें लाभ हुआ 7 रुपये का। कितने का लाभ हुआ? हमें 7 रुपये का लाभ हुआ। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करो। क्या कह रहा है? क्रय मूल्य पर ज्ञात करो। अब इसमें देखिए, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? ये आपको कह रहा है विक्रय मूल्य पर। अभी तो आप देखें इसमें अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप क्रय ही मूल्य पर निकालेंगे, और क्वेश्चन में फिर भी लिख देता है क्रय मूल्य। अगर आपको कह दे कि विक्रय मूल्य पर, ये क्या है? विक्रय मूल्य पर लाभ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है? एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर कह रहा है, तो विक्रय मूल्य पर, अभी आप और क्वेश्चन में देखे तो क्रय मूल्य पर निकल रहा था। अगर नहीं भी दिया है तब भी आप क्रय मूल्य पर निकालते, लेकिन यहाँ पे आपको लिख दिया है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा रहा है। तो जब विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है तो 20% का हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन क्या करेंगे? 1/5 होगा। अब यहाँ पे ये हमारा जो 5 होगा, जब विक्रय मूल्य पर कहा तो ये हमारा एसपी निकल कर आएगा। क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस होगा। क्यों? यहाँ अभी तो आप देख रहे थे ये सीपी हम लिखते थे, तो कब लिखते थे सीपी? जब क्रय मूल्य पर निकाला जाता था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ, और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अगर ये 5 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस है, और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो हम जाहिर सी बात है कि सीपी हमारा क्या होगा? वो 4 पे होगा। ठीक है, 4 की चीज़ 1 रुपये लाभ पे बेचेगा तभी तो सेलिंग प्राइस मतलब का सिर्फ 5 होगा, तो ये सीपी हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 निकल के आ गया। सीपी 4 निकल के आ गया। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होता है कि मतलब ये देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप सेलिंग प्राइस 5 में कोई चीज़ बेच दिया है और 1 रुपये लाभ ले करके, 1 रुपये लाभ लेके, तो सीपी हमारा तो 4 ही में होगा। अगर 4 की चीज़ें 1 रुपये लाभ बेचेगा तो 4 1 5 ही, तभी तो एसपी पर था। तो सीपी हमारा 4 आ गया, और एसपी हमारा क्या आ जाएगा? 5 ही है, ये है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है? उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। तो कितने का लाभ हो रहा है? 4 से ये 5 हो गया है, 4 से ये 1 का लाभ हो रहा है। तो क्या कहा है? क्या कहा है? क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 4 है, गुणे 100%। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 25%। क्या आ गया? 25% हमारा निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे अगर परसेंटेज मेथड से देखते तो परसेंट मेथड से भी ये आप निकाल सकते थे। परसेंट मेथड से कैसे निकालते हैं? परसेंट मेथड भी आप देख लीजिए। परसेंट मेथड से अगर आप इसे निकालते तो आप परसेंट मेथड से इसे निकालते तो एसपी को हम क्या करते? यहाँ पे पूरा 100 मानते। जब क्रय मूल्य पे निकलता था तो हमने सीपी को मानते थे। अब यहाँ पे एसपी को 100% मानेंगे। क्या मान लेंगे? 100% एसपी मान लेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हमको 20% का हो रहा है। ठीक है, 20% का हो रहा है, तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा? अगर सेलिंग प्राइस हमारा 100 है और प्रॉफिट हमारा 20% है, तो सेलिंग प्राइस हमारा जाहिर सी बात है कि वो 80 रुपये होगा। 80% रहा होगा, तभी तो 80, अगर 20 रुपये का लाभ बेचेगा, सेलिंग प्राइस हमारा, कास्ट प्राइस हमारा 80 है, तो तभी तो सेलिंग प्राइस हमारा 100 होगा। ठीक है, ये हमारा 80 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? अब प्रॉफिट परसेंट अब निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आ जाएगा 20। ये प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट कितना है? 20 है, और नीचे क्या लिखते थे? कास्ट प्राइस लिखते थे 80। अब हमको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 100 गुणा कर देंगे।
तो गुणा कर देंगे। प्रॉफिट पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, परसेंटेज 20 चौको 80, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना निकल के आ गया? 25% निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज मेथड था। आप इससे भी ऐसे निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करो। ठीक है, विक्रय मूल्य, फिर आ गया क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर कह रहा है तो 50% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 50% का फ्रैक्शन आता है 1/2। तो ये क्या हमारा? एसपी होगा। क्यों होगा एसपी? क्योंकि हमें ये विक्रय मूल्य पर कहा है। तो ये क्या है? ये प्रॉफिट है। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हमारा निकल के आ जाएगा। कोई चीज़ अगर 1 रुपये लाभ पर बेचा है तो मान के चलिए कि वो सीपी हमारा क्या होगा? सीपी हमारा 1 रहा होगा। ठीक है, 1 रहा, 1 में ख़रीदा है, 1 रुपये का लाभ, तो 2 रुपये सेलिंग प्राइज आया, तो हमारा सीपी क्या हो गया? 1 आ गया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा 2 दिया है। ठीक है, तो हमें कितने का लाभ यहाँ पे? कोई एक की चीज़ 2 में बेच रहा है तो हमें 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हमसे कहा है कि कास्ट प्राइस पे निकालने पर, तो हमारा यहाँ पे सीपी होगा, परसेंटेज 100% से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये हमारा 100% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। आप इसे दूसरे मेथड से देखते तो दूसरे मेथड से, परसेंटेज मेथड से, तो परसेंटेज मेथड से देख लीजिए, परसेंट मेथड से भी देख लीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, और प्रॉफिट हमको कितना मिल रहा है? प्रॉफिट हमको 50% मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा कास्ट प्राइस क्या हो जाता? कास्ट प्राइस हमारा हो जाता 50 होता। कास्ट प्राइस हमारा कितना होता? 50% होता। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर ये हमारा प्रॉफिट बटे क्या हो जाता? सीपी। सीपी कहाँ निकालने के, और परसेंट हमारा 100% ले लेते, तो 50 से 50 कट जाता, बचा 100%, वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 आ गया। हमने दोनों तरीके आपको बताया। शायद ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक भाई, आप कमेंट ज़रूर करा करें कि तभी हमको पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है कि नहीं लग रही, कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम उसी अनुसार और अच्छे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, जिससे कि दूसरे भाई लोग देख सकें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से आपका भी लाभ है। सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट क्लासेस अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कल आएंगे। ठीक है, और आगे इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट लॉस का आपको ये कम समझ आता है तो 1-2 बार वीडियो आप ज़रूर देखिए। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। मैंने आप आज से 0 से शुरुआत किया, जिससे प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं आता, वो भी ये चीज़ समझ ले। ठीक है, धन्यवाद।